हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब और लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जेस भाई अमित सर पर। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, सुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं स्पीडी करंट अफेयर्स वर्षांक 2023 का, जो कि फरवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 तक का है। तो इसमें देख रहे थे हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि सितंबर 2022 तक का हो गया था। तो अक्टूबर से हम लोग देखेंगे आज। चलिए आइए देखते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अक्टूबर मंथ से। तो 1 अक्टूबर का क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू किया है? तो तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है आसरा पेंशन योजना। 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है? तो तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो भवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2022 को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की? तो यह है 4 यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की। 1 अक्टूबर 2022 को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की? तो 4 क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2022 को भारत ने कहाँ में G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया? तो इंडोनेशिया में भाग लिया। 1 अक्टूबर 2022 को भारत ने कहाँ में G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया? तो इंडोनेशिया में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2022 को 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अनवीस ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। 2 अक्टूबर 2022 को 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अनवीस ने कौन सा पदक जीता है? तो अनवीस ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2022 को भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ? तो नाइजीरिया और भारत के बीच आयोजित हुआ है। 2 अक्टूबर 2022 को भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है? तो भारत और नाइजीरिया के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अक्टूबर 2022 को 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के स्वांते पैबो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया? तो स्वीडन को दिया गया। किस देश के स्वांते पैबो को 2022 का चिकित्सा नोबेल दिया गया? तो स्वीडन को नोबेल दिया गया। चिकित्सा का नोबेल स्वीडन को दिया गया। 3 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। 3 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अक्टूबर का, 4 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पशु दिवस मनाया गया 4 अक्टूबर 2022 को। 4 अक्टूबर 2022 को विश्व पशु दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की? तो महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है। 4 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम
पहल शुरू की है? तो महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अक्टूबर 2022 को किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। 4 अक्टूबर 2022 को किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है। 4 अक्टूबर 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 2022 को कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो योशिहितो निशिओका ने जीता है। कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो योशिहितो निशिओका ने जीता है। योशिहितो निशिओका ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर माधव हाडा को सम्मानित किया जाएगा। 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर माधव हाडा को सम्मानित किया जाएगा। इनका पुस्तक है पचरंग चोला पहर सखीरी। इनका पुस्तक है पचरंग चोला पहर सखीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 2022 को किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है? तो ममता कालिया को मिला है। किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है? तो ममता कालिया को मिला है। इनका पुस्तक है, ममता कालिया की पुस्तक है जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 2022 को वर्ष 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दिया गया है एलन एस्पेक्ट को और एंटोन जिलिंगर को तथा जॉन एफ क्लाजर को। 2022 को वर्ष 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह है एलन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर तथा जॉन एफ क्लाजर। इनको दिया गया है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर 2022 को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो अयोध्या कैंट किया जाएगा। 5 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अक्टूबर 2022 को बी.डी. मिश्रा को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो मेघालय राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है बी.डी. मिश्रा जी को। बी.डी. मिश्रा को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो मेघालय राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त पद दिया गया है इनको, बी.डी. मिश्रा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो एंजेला मर्केल ने जीता है। 5 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो एंजेला मर्केल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अक्टूबर 2022 को विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? तो मुमताज खान बन गई हैं। 5 अक्टूबर 2022 को विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी मुमताज खान बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अक्टूबर 2022 को किस कंपनी द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है? तो टेस्ला ने लॉन्च किया है। किस कंपनी द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है? तो टेस्ला कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड कप के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन बने हैं? तो नितिन मेनन बन गए हैं।
वर्ल्ड कप के लिए एम्पायरिंग फाइनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन बने हैं? तो नितिन मेनन बने हैं। 6 अक्टूबर 2022 को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? तो चुना है पीआर श्रीजेश को। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार गोलकीपर चुना है? तो पीआर श्रीजेश को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक गोलकीपर चुना है। 6 अक्टूबर 2022 को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार गोलकीपर चुना है? तो पीआर श्रीजेश को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अक्टूबर 2022 को किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? तो कर्नल स्वरूप सिंह ने जीता है। अल्ट्रामैन इंडिया के खिताब जीता है कर्नल स्वरूप सिंह ने। 6 अक्टूबर 2022 को किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? तो कर्नल स्वरूप सिंह ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं? तो झारखंड राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 अक्टूबर 2022 को किसने देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया है? तो रॉक्सी कौल ने प्राप्त किया है। किसने देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया है? तो रॉक्सी कौल ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अक्टूबर 2022 को दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो भारत उभरा है। दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में भारत उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर की एसटी पहाड़ियों जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों को 6 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कैरोलिन बर्टोजी को दिया गया और बैरी शार्पलेस तथा मोर्टन मेल्डल को दिया गया है। 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कैरोलिन बर्टोजी और बैरी शार्पलेस तथा मोर्टन मेल्डल को दिया गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फिर से देखते हैं। 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कैरोलिन बर्टोजी, बैरी शार्पलेस तथा मोर्टन मेल्डल को दिया गया है। मोर्टन मेल्डल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 अक्टूबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 अक्टूबर 2022 को किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। 7 अक्टूबर 2022 को किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 अक्टूबर 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच ने जीता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम बंगाल ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम बंगाल ने कौन सा पदक जीता? तो अंतिम बंगाल ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एनी अर्नोक्स को दिया गया है। 7 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार
2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एनी अर्नोक्स को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार 2022 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिलेगा? तो यूकिंग तांग को मिलेगा। 7 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार 2022 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिलेगा? तो यूकिंग तान को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अक्टूबर 2022 को भारत और किस देश के बीच वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? तो न्यूजीलैंड के बीच समझौता हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच समझौता हुआ है। 8 अक्टूबर 2022 को भारत और किस देश के बीच वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का समझौता हुआ है? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अक्टूबर 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति की किस राज्य की है? तो उत्तराखंड झारखंड राज्य की है सबसे खराब स्थिति। 8 अक्टूबर 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो झारखंड राज्य की सबसे खराब स्थिति है बाल विवाह के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अक्टूबर 2022 को किस राज्य की दिखू नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो नागालैंड में खोजी गई है। 8 अक्टूबर 2022 को किस राज्य की दिखू नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो नागालैंड में खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता है? तो पूजा पटेल ने स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता है? तो योगासन में स्वर्ण पदक जीता है पूजा पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एलेस बियालियात्स्की को तथा मेमोरियल तथा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एलेस बियालित्स्की मेमोरियल तथा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। एलेस बियालियात्स्की मेमोरियल तथा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। 8 अक्टूबर 2022 को किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। 8 अक्टूबर 2022 को किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अक्टूबर 2022 को सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया है? तो 1500 करोड़ कर दिया है। 9 अक्टूबर 2022 को सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया है? तो 400 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अक्टूबर 2022 को G20 सांसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जकार्ता में हुआ है। 9 अक्टूबर 2022 को G20 संसदों के अध्यक्षों के G20 की संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जकार्ता में हुआ है। 9 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मलेशिया में किया जाएगा। 9 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मलेशिया में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गंगटोक में किया है। लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण गंगटोक में किया है। 9 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गंगटोक में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो स्थापित की जाएगी
नाथद्वार में। 9 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट विष्णु प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो राजस्थान के नाथद्वार में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अक्टूबर 2022 को किसे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। नहीं, हरमनप्रीत सिंह तथा फेलिक्स एल्बर्स को चुना गया है। 10 अक्टूबर 2022 को किसे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हरमनप्रीत सिंह तथा फेलिक्स एल्बर्स को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अक्टूबर 2022 को किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। 10 अक्टूबर 2022 को किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने 25वां विश्व खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अक्टूबर 2022 को किसने 90वां ATP खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने 90वां ATP खिताब जीता है। किसने 90वां ATP खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने 90वां ATP खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर 2022 को किस राज्य का मोढेरा भारत का 10 अक्टूबर 2022 को किस राज्य का मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? तो गुजरात घोषित हुआ है। 10 अक्टूबर 2022 को किस राज्य का मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? तो गुजरात का मोढेरा जिला घोषित हुआ है, सौर ऊर्जा संचालित घोषित हुआ है। 10 अक्टूबर 2022 को 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्री हरि नटराजन ने पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 10 अक्टूबर 2022 को 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्री हरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने हिमकैट नाम की एक नई योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने हिमकैट नाम की एक नई योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार कौन अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे? तो टॉम क्रूज बनेंगे। अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे टॉम क्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अक्टूबर 2022 को क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। 11 अक्टूबर 2022 को क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अक्टूबर 2022 को सितंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया है हरमनप्रीत कौर तथा मोहम्मद रिजवान को घोषित किया गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। ICC सितंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हरमनप्रीत कौर तथा मोहम्मद रिजवान को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 2022 को देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में किसे नामित किया गया है? तो DY चंद्रचूड़ को 9 नवंबर से नामित किया गया है। 12 अक्टूबर 2022 को देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में किसे नामित किया गया है? तो DY चंद्रचूड़ को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अक्टूबर 2022 को किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? तो AN गोपाल कृष्ण ने संभाला है।
12 अक्टूबर 2022 को किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? तो UAN गोपाल कृष्णन ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है? तो मेघालय ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 2022 को जापान ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 2022 को जापान ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया? तो आंध्र प्रदेश में दिया है। 13 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया? तो आंध्र प्रदेश में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अक्टूबर 2022 को किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया है। 13 अक्टूबर 2022 को किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक कौन बनी है? तो ये बन गई हैं मृणालिनी श्रीवास्तव। 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक कौन बन गई हैं? तो मृणालिनी श्रीवास्तव बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अक्टूबर 2022 को किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो कमलप्रीत कौर पर लगाया गया है। किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो कमलप्रीत कौर पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अक्टूबर 2022 को भारतीय नौसेना ने कहाँ में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। भारतीय नौसेना ने कहाँ में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अक्टूबर 2022 को किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू फर्स्ट लॉन्च की है? तो चीन ने लॉन्च की है। 13 अक्टूबर 2022 को किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू फर्स्ट लॉन्च की है? तो चीन ने लॉन्च की है। चीन देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू फर्स्ट लॉन्च की है, चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अक्टूबर 2022 को CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत का स्थान 123वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अक्टूबर 2022 को जारी CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है, भारत का स्थान है 123वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 13 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु ने अधिसूचित किया है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है। 13 अक्टूबर 2022 को कौन एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है? तो जागृति यादव बनी है। 13 अक्टूबर 2022 को कौन एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है? तो जागृति यादव बनी है। एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनी है जागृति यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अक्टूबर का। 15 अक्टूबर 2022 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 107वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 107वें स्थान पर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
15 अक्टूबर 2022 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 107वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अक्टूबर 2022 को जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है IISc बेंगलुरु। 15 अक्टूबर 2022 को जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IISc बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है? तो कृष्णा नदी पर सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है? तो कृष्णा नदी पर सस्पेंशन ब्रिज की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर 2022 को पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा राज्य शीर्ष पर रहा है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा राज्य शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अक्टूबर 2022 को कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो हैदराबाद ने जीता है। 2022 को कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अक्टूबर 2022 को कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य बन गया है। कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर 2022 को भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो 11 बैंकों के साथ समझौता किया है। भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो 11 बैंकों के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर 2022 को देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS अरिहंत। किस देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS अरिहंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अक्टूबर 2022 को 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु राज्य बन गया है। 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य तमिलनाडु बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 से 11 अक्टूबर का, वो 18 से 21 अक्टूबर तक का इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने किया? तो भारत ने किया। इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने किया? तो भारत ने किया। सत्रह अक्टूबर 2022 को सैन डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता है? तो जीता है ईगा स्विएटेक ने जीता है। ईगा स्विएटेक ने जीता है। 17 अक्टूबर 2022 को सैन डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता? तो ईगा स्विएटेक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 अक्टूबर 2022 को किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को घोषित की गई है। किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को
प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अक्टूबर 2022 को 2022 का महिला एशिया कप T20 खिताब किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता। उपविजेता है इसका श्रीलंका। 2022 का महिला एशिया कप T20 खिताब किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता। उपविजेता है इसका श्रीलंका। 17 अक्टूबर 2022 को भारत 17 अक्टूबर 2022 को 2022 का महिला एशिया कप T20 खिताब किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता। इसका उपविजेता है श्रीलंका। 17 अक्टूबर 2022 को जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता? तो गगनजीत भुल्लर ने जीता। 17 अक्टूबर 2022 को जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता? तो गगनजीत भुल्लर ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? तो जापान हटाएगा। 17 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? तो जापान हटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अक्टूबर 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्यूमीनियम फ्रेट रेट का उद्घाटन किया है? तो भुवनेश्वर में किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्यूमीनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है? तो भुवनेश्वर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कतर करेगा। 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कतर करेगा। 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कतर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 को अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की पांचवी सभा कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता श्री R.K. सिंह ने किया। 17 से 20 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पांचवी सभा कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 अक्टूबर 2022 को 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो अटलांटिस में शुरू हुआ है। अटलांटिस यानी कि दुबई में शुरू हुआ है। 17 अक्टूबर 2022 को 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो अटलांटिस दुबई में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो चीन देश मछली के उत्पादन में शीर्ष पर रहा है। विश्व में मछली के उत्पादन में चीन देश शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 अक्टूबर का 18 अक्टूबर 2022 को T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे युवा खिलाड़ी अयान खान बने हैं। T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी अयान खान बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 अक्टूबर 2022 को किस देश के उपन्यासकार सेहान करुणा तिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो श्रीलंका के हैं ये। 18 अक्टूबर 2022 को किस देश के उपन्यासकार सेहान करुणा तिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो श्रीलंका के उपन्यासकार हैं ये सेहान करुणा तिलका, इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 अक्टूबर 2022 को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो हरियाणा राज्य को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय में सर्वश्रेष्ठ राज्य का घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 अक्टूबर 2022 को यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब देश किस देश में है? गरीब किस देश में है? तो भारत में है। 18 अक्टूबर 2022 को जारी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में है? तो भारत में है सबसे ज़्यादा गरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 से 22 अक्टूबर 2022 को DF एक्सपो
का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया जाएगा। 2022 को डीईएफ एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 अक्टूबर 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बारबरा मेटकाफ को सम्मानित किया गया है। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबरा मेटकाफ को सम्मानित किया गया है। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबरा मेटकाफ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 अक्टूबर 2022 को जेवेलिन थ्रोवर डी मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 19 अक्टूबर 2022 को जेवेलिन थ्रोअर डीपी मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स कौन सा पदक जीता है? तो एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 अक्टूबर 2022 को 2022 का बेलोन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता है? तो करीम बेंजेमा तथा एलेक्सिया पटेलस ने जीता है। 19 अक्टूबर 2022 का बेलोन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता है? तो करीम बेंजेमा तथा एलेक्सिया पटेलस ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 अक्टूबर 2022 को एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पंजाब में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 अक्टूबर को कटी बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो असम में मनाया गया। 19 अक्टूबर को कटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 अक्टूबर 2022 को भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट वीक्यू का पहला मामला मिला है? तो पुणे में मिला है। भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट वीक्यू फर्स्ट का पहला मामला मिला है? तो पुणे में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 अक्टूबर 2022 को वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो बांग्लादेश ने की है। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन बांग्लादेश ने इसकी मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अक्टूबर 2022 को U23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो साजन भनवाल बने हैं। U23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो साजन भनवाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो गांधीनगर में लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो गांधीनगर में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नवी मुंबई में आयोजित किया जाएगा। मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। 20 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण का
संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नवी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया है? तो केवड़िया, गुजरात में शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया है? तो केवड़िया, गुजरात में शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अक्टूबर 2022 को हरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? तो शिवनादर बने हैं। 21 अक्टूबर 2022 को हरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? तो शिवनादर सबसे उदार व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अक्टूबर 2022 को इसरो के आदित्य एल फर्स्ट मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? तो शंकर सुब्रमण्यम नामित हुए हैं। 21 अक्टूबर 2022 को इसरो के आदित्य एल फर्स्ट मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? तो शंकर सुब्रमण्यम नामित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अक्टूबर 2022 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है? तो सोमवार को सबसे खराब दिन घोषित किया है। 21 अक्टूबर 2022 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है? तो सोमवार को सबसे खराब दिन घोषित किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन सोमवार को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अक्टूबर 2022 को जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो नोकिया के साथ साझेदारी की है जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए नोकिया के साथ साझेदारी की है। क्वेश्चन देख, 21 अक्टूबर 2022 को UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो डॉक्टर KP अश्विनी बनी है। UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो डॉक्टर KP अश्विनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अक्टूबर 2022 को किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो IIT मद्रास ने जीता है। किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो IIT मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अक्टूबर 2022 को FATF ने किस देश को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो पाकिस्तान को हटाया है। FATF ने किस देश को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो 4 साल बाद पाकिस्तान को हटाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अक्टूबर 2022 को वन्य जीव बोर्ड ने किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश में मंजूरी दी है। वन्य जीव बोर्ड ने किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है, मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर 2022 को PMAYU अवार्ड 2021 में किसे सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। 22 अक्टूबर 2022 को PMAYU अवार्ड्स 2021 में किसे सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो उत्तर प्रदेश को सर्वोच्च सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अक्टूबर 2022 को भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है? तो अमेरिका ने। भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है? तो भारत और अमेरिका देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है। भारत और अमेरिका देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अक्टूबर 2022 को मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 41वें स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान है आइसलैंड का। अब 23 अक्टूबर 2022 को मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 41वें स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान है आइसलैंड का। 23 अक्टूबर 2022 को किस बैंक ने DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो कर्नाटक बैंक ने
DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है? किस बैंक ने DX 2022 का पुरस्कार प्राप्त किया है? तो कर्नाटक बैंक ने DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है। 23 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार किसने कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अक्टूबर 2022 को किस IIT ने 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो IIT मद्रास ने जीता है। किस IIT ने 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो IIT मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अक्टूबर 2022 को किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है? तो श्रीलंका में संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है। 23 अक्टूबर 2022 को किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है? तो श्रीलंका देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अक्टूबर 2022 को किस देश के द्वारा FIFA फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तजुनी का अनावरण किया है? तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड ने किया है। 24 अक्टूबर को किस देश के फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तजुनी का अनावरण किया है? तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड ने अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर 2022 को अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो 15.76 लाख दीप प्रज्वलित कर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 24 अक्टूबर 2022 को अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो 15.76 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अक्टूबर 2022 को 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ज्योति याराजी बनी है। 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ज्योति याराजी बनी है, ज्योति याराजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अक्टूबर 2022 को किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात ज्ञान गुरु क्विज में प्राप्त हुआ है। 24 अक्टूबर 2022 को किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है, गुजरात ज्ञान क्विज को। तो दोस्तों आज अक्टूबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी नवंबर का कल देखेंगे। 24 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 अक्टूबर को T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली बने हैं। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 अक्टूबर 2022 को यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार किस देश के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को प्रदान किया गया। 25 अक्टूबर 2022 को यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार किस देश के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया? तो यूक्रेन के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 अक्टूबर 2022 को FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया गया? तो म्यांमार को शामिल किया गया। FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है? तो म्यांमार ने शामिल किया है, म्यांमार को शामिल किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 अक्टूबर 2022 को कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है? तो नीदरलैंड बन गया है। कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है? तो नीदरलैंड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 अक्टूबर 2022 को U20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अमन सहरावत बने हैं। U20 अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अमन सहरावत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 अक्टूबर 2022 को जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 अक्टूबर 2022 को किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक, देखते हैं आगे, 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? तो स्वप्निल कुसाली ने जीता है। स्वप्निल कुसाली ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरांग का नामकरण किस देश ने किया है? तो थाईलैंड ने किया है। 26 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरांग का नामकरण किस देश ने किया है? तो थाईलैंड ने नामकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो केरल में लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, केरल के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 अक्टूबर 2022 को किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो स्वदेश चटर्जी को सम्मानित किया गया है। किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो स्वदेश चटर्जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 अक्टूबर का 27 अक्टूबर 2022 को नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो युवराज सिंह बने हैं। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो युवराज सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। किस राज्य में एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 अक्टूबर 2022 को सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है RRR ने। 27 अक्टूबर 2022 को सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो RRR ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 अक्टूबर 2022 को किस देश के क्रिकेट टीम के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दिया है? तो वेस्ट इंडीज के किस देश की क्रिकेट टीम के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दिया है? तो ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेट टीम ने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 अक्टूबर का 28 अक्टूबर को कहाँ में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया? तो लद्दाख में शुरू किया गया। 28 अक्टूबर को कहाँ में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया? तो लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो केरल ने शुरू की है। केरल राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है, केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन
28 अक्टूबर 2022 को जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 अक्टूबर 2022 को किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ है? तो ईरान देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 अक्टूबर का 29 अक्टूबर 2022 को कहाँ स्थित दो नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो लक्षद्वीप में स्थित है ये। 29 अक्टूबर 2022 को कहाँ स्थित दो नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो लक्षद्वीप को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 अक्टूबर 2022 को किस फिल्म को 29 अक्टूबर 2022 को किस फिल्म को FIPRESCI ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो पाथेर पंचाली को घोषित किया है। 29 अक्टूबर 2022 को किस फिल्म को FIPRESCI ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो पाथेर पंचाली को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 अक्टूबर 2022 को नासा और किस IIT के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। 30 अक्टूबर 2022 को नासा और किस IIT के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 अक्टूबर 2022 को किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो BCCI ने की है। 30 अक्टूबर 2022 को किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो BCCI ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 अक्टूबर का 31 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ में आयोजित होगा? तो फिजी के नांडी में आयोजित होगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ में आयोजित होगा? तो फिजी के नांडी में आयोजित होगा। 31 अक्टूबर 2022 को किसने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण 44 अरब डॉलर में किया है? तो अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने किया है। 31 अक्टूबर 2022 को किसने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण 44 अरब डॉलर में किया है? तो अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2022 को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने दी है। 31 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2022 को किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है इनहेलेबल वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? तो टाटा को सौंपी गई है। 31 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना के लिए
295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? तो टाटा कंपनी को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2022 को कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो रूस बन गया है। कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो रूस 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। तो दोस्तों अक्टूबर का खत्म कर लेते हैं, उसके बाद नवंबर में कराते हैं। 31 अक्टूबर 2022 को किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है? तो ईरान को प्रतिबंधित किया गया है। किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है? तो ईरान देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है, ईरान देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2022 को कहाँ में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो नाथद्वारा राजस्थान में किया गया। 31 अक्टूबर 2022 को कहाँ में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो नाथद्वारा राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2022 को भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहोर कप 2022 जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। भारत ने किस देश को हराकर जो सुल्तान जोहोर कप 2022 जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो सुल्तान जोहोर कप 2022 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में स्थित मौमलूह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो मेघालय को मिली है। 31 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में स्थित मौमलूह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो मेघालय को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 अक्टूबर का, 31 अक्टूबर 2022 को फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता? तो स्पेन ने जीता। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलते हैं नवंबर के करंट अफेयर्स के वन लाइनर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।